गुड इवनिंग सभी को नमस्ते। मैं सोनल गोयल आईएएस ऑफिसर 2008 बैच आज आप सभी का हमारे लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का लाइव सेशन है जिसका टॉपिक मैंने लिया है अ रिन्यूड रिजॉल्व टू बिल्ड अ न्यू इंडिया टुगेदर। अ रिन्यूड रिजॉल्व टू बिल्ड अ न्यू इंडिया टुगेदर। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको लॉन्च किया तो किस विचारधारा से किया, और जब ये कैंपेन, एक महोत्सव जो हमारे पूरे भारत में मनाया जा रहा है, जब ये लॉन्च हुआ और तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव से लॉन्च किया गया, इसके क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ये सब बातें आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। तो मैं आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स ताकि बाकी व्यूअर्स ज्वाइन कर लें और फिर मैं जल्दी ही अपना सेशन स्टार्ट करूंगी। और सेशन में रूपरेखा यही रहेगी जैसा कि मैं ब्रीफली पहले टॉपिक के बारे में जो जो इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी, और अपना थोड़ा बात रखने के बाद जो हमारे साथ आज व्यूअर्स, ऑडियंस जो जुड़े हैं इस सेशन के अंदर, उनके कुछ सजेशंस होंगे, उनकी कुछ फीडबैक होंगे या उनकी कुछ क्वेरीज होंगी, उसको भी मैं टेकअप करना चाहूँगी। तो और ज़्यादा ना डिले करते हुए फ्रेंड्स, सभी को हमने आज जो सेशन रखा उसका टॉपिक मैं दोबारा से रिट्रेट करती हूँ। अ रिन्यूड रिजॉल्व टू बिल्ड अ न्यू इंडिया टुगेदर, आज़ादी का अमृत महोत्सव। जैसा कि हम सब ने देखा 15 अगस्त अभी जो हमने सब ने मनाया, सब ने मिल के, तो इंडिया एट 75 सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया, इंडिया एट 75, इंडिया इंडिपेंडेंस डे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम अपना 75th ईयर जो आने वाला है 2023 में, उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे को मार्क करने के लिए जो सेलिब्रेशन स्टार्ट की गई थी साबरमती आश्रम अहमदाबाद के अंतर्गत, और ये लॉन्च किया गया कैंपेन मार्च 21 में, और इसको जो कंटिन्यू किया जाएगा, इसको कंटिन्यू किया जाएगा 15 अगस्त 2023 तक। तो 15 अगस्त 2023 तक ये कैंपेन चलाया जाएगा हमारे पूरे भारत में। तो ये जो कैंपेन है इसको एक जन आंदोलन के रूप में हम लोग मनाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक आह्वान है पूरे देश के लिए कि इसको जन आंदोलन में चलाएं। और इस कैंपेन का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? कैंपेन का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि द महोत्सव विल इंश्योर इन एनहांसिंग इंटीग्रेशन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग between the people of different states and union territories by conducting activities in the areas of language, culture, heritage, और एक म्यूचुअल एंगेजमेंट होगा ना सिर्फ उस प्रदेश के लोगों के बीच में बट अमंग्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस द कंट्री। तो और इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट क्या रहेगा कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस को कैसे बढ़ावा दिया जाए और वो कैसे इम्पॉर्टेंट है, इस बात पे भी डिस्कशन होगा। और इसका जो मेन थीम है वो है नेशन फर्स्ट नेशन ऑलवेज। नेशन फर्स्ट नेशन ऑलवेज हमारे लिए सर्वप्रथम, हमारे लिए देश है, और आज ही नहीं, ये हमेशा है। हमने रिसेंटली एक मूवी का लॉन्च देखा, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने 1999 में कारगिल वॉर के अंतर्गत ही सैक्रिफाइड हिज लाइफ फॉर विक्ट्री, फॉर गेटिंग विक्ट्री ऑफ द मदरलैंड इन द वॉर। और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ और भी कुछ सोल्जर्स की शहादत हुई। तो ये इन जैसे जो महान जो सोल्जर्स हमारे देश में हैं, जो रहे और आज भी हैं, उन सभी की करेज को, उन सभी की जो वैलर है, उन सभी की ब्रेवरी को हम सबका नमन। हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान में बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रखा गया है कि हम अपने यूथ के अंतर्गत फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म को बढ़ावा दें और उनको हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो कैंपेन ये जो है अमृत महोत्सव, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ मैं अब ये थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मेन टेनेट्स, मतलब जिन मूल सिद्धांतों पे ये काम कर रहा है वो क्या है। तो पहला सिद्धांत है
शताब्दी संकल्प। शताब्दी संकल्प का क्या मीनिंग है कि इट विल फोकस ऑन इंडियाज विजन, एस्पिरेशन ऑफ इंडियाज यूथ and what India would be in next 25 years. So during this Mahotsav, India will strive to take a Shatabdi Sankalp which will act as a guiding light during the next 25 years. तो एक शताब्दी संकल्प हमारा पूरा देश लेगा जो हमारे आगे आने वाले 25 सालों के लिए हमारा गाइडिंग लाइट बने। शोकेसिंग इंडियाज़ डेवलपमेंट। हमारे महोत्सव में इंडिया में हमारी आज़ादी के बाद 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के बाद से अभी तक क्या अचीवमेंट्स हमें मिली हैं उसको शोकेस करना, उसको सेलिब्रेट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करना, उसको सुन के गौरवान्वित महसूस करना। ग्लोबल आउटरीच एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका मतलब ये है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ नेशनल लेवल ही नहीं है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी हम उसको लेके जाएं और जो भारत का जो परचम हम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं उसको और ऊंचा करें। तो ये ग्लोबल आउटरीच के जो है ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला कि इट विल वर्क ऑन इंटीग्रेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, हेरिटेज एटसेट्रा अमंग्स वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत भी एक हमारा जो स्लोगन है कि हमारी जो स्टेट्स हैं, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसमें हेरिटेज डाइवर्सिटी है, उसको हम एक कैसे करें, उनकी अपनी डिस्टिंक्टिवनेस और यूनिकनेस को मेंटेन करते हुए हाउ डू वी इंटीग्रेट एंड हाउ डू वी म्यूचुअली एंगेज, हाउ डू वी अप्रिशिएट द कल्चर, लैंग्वेज एंड द ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज, द कस्टम्स ऑफ ईच अदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ में सिटीजन कैंपेन। तो एक सिटीजन के कैंपेन का क्या मीनिंग हुआ कि हम जब तक इसको एक जन आंदोलन के रूप में नहीं ले जाएंगे तब तक इसमें वी विल नॉट बी एबल टू से कि वी हैव बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग दिस अमृत महोत्सव। हर राज्य, हर भाषा, हमें पता है कि इंडिया में हर स्टेट में अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। और जैसे मैं त्रिपुरा में जब मैंने काम किया, अभी भी मैं त्रिपुरा में काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे वी हैव 19 मेजर ट्राइब्स और बाकी सब ट्राइब हैं। तो वहाँ पे ट्राइब्स की भी इम्पॉर्टेंट और अपनी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। तो इस तरीके की लैंग्वेजेस के बारे में हम ऑल ओवर द इंडिया बताएं, ये इसका कैंपेन का पार्ट है। एंड ऑफ कोर्स एम्फोसिस ऑन इंडियाज़ ग्लोरियस हिस्ट्री, जो मैंने बात कही कि हमारी जो आज़ादी की फ्रीडम स्ट्रगल है, जो जिस तरीके से हमारी डाइवर्स स्टेट्स में जो फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट्स रहे और कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी दिलाई, और उसके बाद भी ऑफ कोर्स जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो स्टेजेस में भारत ने आके काम किया वो सब हमारी यंगर जनरेशन को पता लगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी एम्फसाइज ऑन द इंडियाज़ ग्लोरियस हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, इसकी थीम क्या है? थीम है इसके फिर इम्पॉर्टेंट कुछ कंपोनेंट्स हैं वो मैं यहाँ बताना चाहूँगी। विश्व गुरु भारत, विश्व गुरु भारत, आइडियाज़, अचीवमेंट, रिजॉल्व, आत्मनिर्भर भारत, सेलिब्रेट इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज, सैल्यूट एंड ट्रिब्यूट टू इंडियाज़ अनसंग हीरोज़। और जब ये कैंपेन लॉन्च हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच से कुछ बातें जो मैंने उठाई हैं वो मैं बताना चाहूँगी। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किया अपनी स्पीच में। गति शक्ति, गति शक्ति का क्या मीनिंग है कि एक नेशनल लेवल में एक मास्टर प्लान बनाया जाए जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर हो। सो ही सेड दैट अलोंग विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देयर इज़ अ नीड फॉर अडॉप्टिंग अ होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। तो हमारे देश को एक और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हुई। 75 वंदे भारत ट्रेन्स, तो जब हम कनेक्टिविटी की बात करें, देश में अलग अलग जगह की बात करें, तो 75 वंदे भारत ट्रेन्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विल कनेक्ट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और उसके साथ साथ जहाँ पे भी नए एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे उड़ान स्कीम में रीजनल कनेक्टिविटी को, स्पेशली रिमोट एरियाज में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए थ्रू उड़ान स्कीम। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ध्यान देने के लिए कि हमारा
उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो हम रीजनल कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। फोर्टिफाई राइस का क्या मीनिंग है कि गवर्नमेंट विल फोर्टिफाई राइस, जो एक बहुत सारी स्टेट्स में हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो सदर्न स्टेट्स हैं, इवन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ स्टेपल फूड उनका राइस है नकली, तो गवर्नमेंट विल फोर्टिफाई राइस विद न्यूट्रिशन टू गिव टू द पुअर अंडर इट्स वेरियस स्कीम्स। सैनिक स्कूल्स फॉर गर्ल्स, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि सैनिक स्कूल्स और ज़्यादा मात्रा में खोले जाएंगे एंड इट विल बी ओनली फॉर गर्ल्स टू प्रोवाइड देम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। नेशनल हाइड्रोजन मिशन में ये बोला गया कि ग्रीन हाइड्रोजन इज़ द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, सो वी हैव टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इन द अमृत काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो गवर्नमेंट विल क्रिएट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसमें एक हमारी जो स्पेशली जो विलेजेस में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप में विशेष रूप से महिलाएं जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम कर रही हैं उनको मार्केटिंग में और उनके सेल्स में बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, इकोनॉमिक उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं जिसको लेके हमारा अमृत महोत्सव को लॉन्च किया गया। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फ्रेंड्स हैं, ऑफ कोर्स हैं, जो कि एक है हमारी युवा शक्ति को बढ़ावा देना। सो हमारे जो यूथ ऑफ इंडिया है, जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो बाय यंगेस्ट कंट्री व्हाट वी मीन कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है दैट इज़ पॉजिटिवली इन फेवर एंड वी आर हैविंग द स्ट्रेंथ इन फॉर्म ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री। तो हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करें कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस युवा शक्ति को के पोटेंशियल को हम कैसे हार्नेस करें, वो ये है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सब कैसे किया जाए, इन सब में कैसे बढ़ावा किया जाए, इस पे भी हमें फोकस करना है। एंड ऑफ कोर्स जो सेकंड पार्ट है वो है विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर पैरिटी में हमने देखा कि हमारे भारत में ही लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं जो कि सिर्फ एक सोसाइटल माइंडसेट को ही नहीं चैलेंज कर रहा या उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी स्पेशली एम्फोसिस है टू प्रमोट रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। माननीय प्रधानमंत्री जी भी और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी उनके दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे हैं जिससे लोगों को उनके बारे में पता लगे एंड दे गेट गुड मार्केट, दे गेट एन एक्सेस टू द रिसोर्सेज, टू द सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। तो फ्रेंड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब अगर हम बात करें, जब मैंने युवा शक्ति की बात करी, रिसेंटली कंक्लूडेड जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स है, इसमें हम सब ने देखा कि कैसे हमारे भारत में हमारे एथलीट्स जो 127 इंडियन ओलंपिक कंटिंजेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया टोक्यो 2020 में, तो बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क्स क्रिएट हुए जो कि फर्स्ट थे इस बार। सबसे पहला तो फर्स्ट यही था कि इट वाज द लार्जेस्ट कंटिंजेंट एवर सेंट टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन एनी ओलंपिक, जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए तब से लेके अब तक। और सेकंड इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन क्या रहा कि आज तक के इतिहास में हमें सबसे ज़्यादा मेडल्स भी जीतने को मिले। हमारे एथलीट्स ने भी, दे हैव मेड अस प्राउड बाय गेटिंग 7 मेडल्स। इंडिविजुअल में नीरज चोपड़ा गॉट गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो, उसके अलावा सिल्वर मेडल रवि दहिया और मीराबाई चानू। देन वी हैव ऑल्सो गॉट ब्रॉन्ज from not only Indian men's hockey team but also from Lavlina, from Bajrang Punia, PV सिंधु। तो ये जो अचीवमेंट्स हैं हमारे देश के, ये जो अचीवमेंट्स हैं, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ऐसे और भी कुछ स्पोर्ट्स थे, जैसे हमने देखा कि कमलप्रीत कौर जो एथलीट है पंजाब से, शी वॉज द वन हु क्वालिफाइड इन द फाइनल्स ऑफ द डिस्कस थ्रो इवेंट।
साथ ही साथ में अदिति अशोक जो गोल्फर हैं, शी ऑल्सो एंटर्ड फाइनल एंड शी फिनिश्ड एट द रैंक 4th। एमसी मैरी कॉम जो खुद एक बॉक्सिंग में अपने आप में एक लेजेंड है, तो शी ऑल्सो फिनिश 4th इन द ओलंपिक्स। तो ये जो फ्रेंड्स अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट उन प्लेयर्स के साथ साथ पूरे देश की है, और ये यही दर्शाता है कि देयर इज़ स्टिल लॉट मोर पोटेंशियल दैट वी हैव टू एक्सप्लॉइट। और एक जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन इंटीग्रेशन। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन इंटीग्रेशन दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और स्पोर्ट्स की आज के हमारा जो, अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रही है, इसको अपने डेली रूटीन में लेके आना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारे स्कूल्स में जो एजुकेशन है उसमें पढ़ाई के साथ साथ हम स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटी को भी हम ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर हम काम करें और अपने यंगर जनरेशन को एनकरेज करें। और स्पेशली फॉर फीमेल्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि हमारे इस बार ओलंपिक्स में जो इनिशियली तीनों मेडल्स थे, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज, दे वर ऑल बाय द विमेन। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारा मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता। फिर 2 रेसलर्स थे जिन्होंने एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर जीता, और फिर हमारा गोल्ड आया, नीरज चोपड़ा ने जीता। तो जो इनिशियली हमारे तीनों मेडल्स थे, वो जो खुशी थी, वो जो एक प्राइड थी हमें, वो तीनों हमारी बेटियों ने दी हैं। एंड बेटियां बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ी। अगर आप मीराबाई चानू की लाइफ स्टोरी को देखें तो शी इज़ अ गर्ल फ्रॉम स्टेट ऑफ मणिपुर, और किस तरीके से वो अपना ट्रेनिंग के लिए शी यूज टू ट्रैवल फॉर सो मैनी किलोमीटर्स ऑन अ डेली बेसिस। उनको उनके ट्रक्स में वो लिफ्ट लेके अपना ट्रेनिंग के लिए वो पहुंचती थी, अपनी एकेडमी जाती थी। और जब शी एंड वी हैव सीन इन सोशल मीडिया लाइक आफ्टर शी हैज़ वन अ मेडल, हाउ शी फेलिसिटेटेड, हाउ शी थैंक्ड ऑल दोज पीपल हु हैव सपोर्टेड हर इन हर लाइफ जर्नी, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे उनके एरिया के लोग हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। सो ये जो हमारी बेटियां जो स्ट्रगल से जो आगे बढ़ रही हैं, दिस इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस दैट इफ़ वी आर डिटर्मिन्ड टू अचीव देन नथिंग कैन स्टॉप अस। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ अचीव करना आसान नहीं होती, बट अगर आपके मन में कमिटमेंट है, अगर आपके मन में वो डिटर्मिनेशन है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव इट। तो ये बात मैंने फ्रेंड्स कही थोड़ी सी यंग इंडिया के बारे में। नाउ आई वुड लाइक टू कम टू अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू जो आज भी हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमें जिसने इम्पैक्ट किया, द कोविड-19 पैंडमिक। सो लास्ट मार्च 2020 में कोविड-19 पैंडमिक हैड हिट ऑल ऑफ अस, but we as human beings, the humanity has shown their own resilience, the strength to face the pandemic, and we have shown that if given any such challenge we would be able to rise to the occasion, of course with challenges। जहाँ हमने फेज़ 1 में देखा कि एंटायर कंट्री वाइड लॉकडाउन लगा और उसके बाद फेज़ वाइज अनलॉक हुआ, एंड देन देवर वेरियस नंबर ऑफ इशूज़ लाइक माइग्रेंट वर्कर्स अपने नेटिव जगह में नहीं, वो टाउन्स में उनको सेटल किया गया फॉर सम टाइम। देवर मेड टू स्टे इन सेंटर्स, इन रिलीफ सेंटर्स। तो ये जो चैलेंजेस थे फॉर फीडिंग द पुअर पीपल, फीडिंग द माइग्रेंट्स, फीडिंग द पीपल हु वर डेली वेज वर्कर्स, तो ये चैलेंजेस हमने इंडिया में सबने मिल के इसको फेस किया। और जब अगर हम कोविड-19 सेकेंड वेव की बात करें, तो सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट था दैट वाज इवन मोर सिवियर देन द फर्स्ट वेव, एंड वी सॉ दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट वाज एट पीक, cases being reported on a daily basis even touched 4 lakh, even crossed 4 lakh cases per day। cases report होना हमारे देश में बहुत बड़ी बात है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया जब हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इम्पैक्ट पड़ा, इतना क्राइसिस हुआ
there were the issues of oxygen beds, the issue of ICU beds, ventilators, availability of very important medicines which were the life saving drugs, injections. लेकिन हमने एक दूसरे की मदद करी. सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, the organizations, NGO, civil society organizations and public spirited individuals जिन्होंने आके हमारी इसमें मदद करी. And of course without the soulful efforts by the doctors, by the medical staff, by the entire paramedical staff, along with the entire health machinery, and of course जो भी इस मुहिम में जुड़े रहे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, स्टाफ हो, एम्प्लॉयज़ हों, पुलिस डिपार्टमेंट, सैनिटेशन वर्कर्स, जो भी इन्होंने काम किया, दे रियली डिज़र्व अ सैल्यूट. बट फ्रेंड्स, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अभी भी COVID-19 पैंडमिक इज स्टिल नॉट ओवर. सो इंडिया हैज़ टेकन एन एम्बिशियस एंड एन अचीवेबल प्रोग्राम ऑफ वैक्सीनेशन फॉर ऑल. तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो कैंपेन लॉन्च किया, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन एक्सरसाइज होगा ये हमारी पूरे हिस्ट्री में, पूरे नेशन की हिस्ट्री में. इट इज़ द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन एक्सरसाइज एंड इट हैज़ स्टार्टेड ऑफ वेल. एंड अभी तक भी हमारे 55 करोड़ प्लस वैक्सीनेशन हो चुके हैं. आई थिंक लास्ट वीक इट वॉज 50 करोड़ प्लस. So I'm not sure about the figure today. So 50 करोड़ प्लस वैक्सीनेशन डोजेज हमारी कंट्री में ऑलरेडी एडमिनिस्टर हो चुकी हैं, विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. तो फ्रेंड्स, हमारी एक पॉइंट पे तो हमने जब वैक्सीनेशन कराई है, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है दैट वी गिव इम्पॉर्टेंस टू ऑल द प्रिकॉशंस विच हैव बीन टोल्ड. सोशल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क, नॉट टू विजिट पब्लिक प्लेसेस अननेसेसरीली, एंड जो भी हेल्थ हाइजीन मेंटेन करना एडवाइस किया गया है उसको हम पालन करें. एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ पैरेलली जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑगमेंट करने का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है. वी हैव सीन एट मेनी प्लेसेस इन अक्रॉस द कंट्री ऑक्सीजन प्लांट्स हैव बीन सेट अप. देयर हैव बीन ऑगमेंटेशन इन द नंबर ऑफ बेड्स एग्जिस्टिंग इन द हॉस्पिटल. कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉस्पिटल्स इज ऑल्सो कमिंग. So ambulance services, so all this is a very welcome step, but we all need to stay cautious and take COVID-19 pandemic seriously even today. Now friends, coming back to the theme of Amrit Mahotsav. Amrit Mahotsav में जैसा कि हमने बताया कि नेशन फर्स्ट एंड नेशन ऑलवेज. सो नेशन फर्स्ट एंड नेशन ऑलवेज का क्या मीनिंग है कि हमारा देश सर्वप्रथम है, और ये आज ही नहीं, हमेशा सर्वप्रथम है. तो नेशन बिल्डिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने सुनते आए हैं कि वी ऑल शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. तो बाय रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एक रूटीन में क्या बोला जाता है? रूटीन में ये बोला जाता है कि पे योर टैक्सेस. सो ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इन जनरल व्हाट वी से इज दैट पे योर टैक्सेस इन टाइम, जितने भी आपके टैक्सेस ड्यू हैं. एक्सरसाइज योर वोट रिस्पॉन्सिबली एज अ सिटीजन, जितने भी इलेक्शंस हैं. सो राइट टू फ्रेंचाइज हैज़ बिन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम एक्सरसाइज करें. डिस्करेजिंग करप्शन, जो हमारे सिस्टम में आज भी करप्शन एट वेरियस लेवल्स प्रेवलेंट है, उसको हम डिस्करेज करें. सो वी शुड नॉट बिकम अ पार्टी टू करप्शन. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट part as duties by the citizens, and citizens can of course help in nation building. Now when I am talking about the duties, इसके साथ साथ हमारा जो यंगर जनरेशन, जो हमारा अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन है, उनका रिसोर्स बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि एजुकेशन. Education is one very important aspect which we have to give emphasis. And education सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं, जैसे कि हमने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी रिसेंटली लास्ट ईयर और इस साल भी कुछ चेंजेस किए गए हैं. तो एजुकेशन जो है इट शुड हैव फ्यू वेरी क्लियरली डिफाइंड गोल्स. एक तो ये होना चाहिए कि इट शुड टीच द यूथ हाउ टू कंट्रोल देयर लाइव्स. सो हाउ टू कंट्रोल देयर लाइव्स मीन्स कि इट शुड बी फोकसिंग मोर ऑन character building, more on sharpening their ability to learn, and not to do only rote learning but also उसको चीज़ों को समझें, उसको समझ में आके वो comprehend करें.
they should also understand the science of life, they should also understand the religion and philosophy of life. This is also very important. And also ये भी बहुत important है कि जो हमारा यूथ है वो अपनी अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, जो सोसाइटल इकोसिस्टम के अंतर्गत एक बॉन्डिंग है, उसको समझें और दे बिकम सोशली responsible. So value based education, it is very important that we should have a spirit of democratic behavior being inculcated in them. And the idea of secularism जो है वो एक tolerance towards each other's religion, and of course to build a harmonious society, it is also very important that these values are ingrained in the youth of the country today. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें व्हाट कैन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डू, क्योंकि मेरे साथ में काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जुड़े हैं, उनके साथ में स्टूडेंट्स से मेरी इंटरेक्शन भी हुई अक्रॉस द कंट्री, आई हैव बीन इंटरेक्टिंग. तो मैं हमेशा से ही उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऑल दीज एजुकेशनल एंड यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस शुड इनकलकेट इन देयर स्टूडेंट्स एंड ट्रेनीज अ सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स, जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रैक्टिकल लर्निंग मिले, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स को वो लें. ऑफ कोर्स लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा तो हमारा जो एजुकेशन है वो अभी भी ऑनलाइन चल रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, बट स्टिल दे कैन डू सम एक्टिविटीज़ एंड एज एंड व्हेन द सिचुएशन विल नॉर्मलाइज इन कमिंग फ्यूचर. सो दिस फीलिंग ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप एंड कम्युनिटी बेस्ड projects should be encouraged, and they can always ask the students to work on innovative solutions. So innovative solutions की अगर कोई ये ऐसी कोई समस्या है, इसमें क्या, because young Indians, young people have actually very sharp brain. Given an opportunity they can do wonders. तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये स्कूल्स में भी ये उनके मेंटर्स जो हैं, ये उनके पेरेंट्स और गार्जियंस हैं, ये उनका भी दायित्व बनता है कि हम उनको एनकरेज करें. सो फ्रेंड्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, जो थीम है नेशन फर्स्ट एंड नेशन ऑलवेज. तो इंडिया हैज़ टू बी अ स्वच्छ इंडिया, अ स्वस्थ इंडिया, a digitally empowered India, and an educated and skilled India. India has to be a Swachh India, Swasth India, a digitally empowered India, and an educated and skilled India, which is tolerant, harmonious and peaceful. तो हमारी tolerance, harmony and peace, and where the last person feels to be the narrative of the country. लास्ट पर्सन नीड्स, मतलब जो हमारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की हम बात करें तो जो इंटेंडेड बेनिफिशरी है, जो फील्ड में है, ही शुड फील प्राइड दैट येस ही इज़ पार्ट ऑफ द इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी. जो हमारी जो डेवलपमेंट स्टोरी, जो ओरिएंटेशन, जो हमारे देश का जो चल रहा है, जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट है, उसका वो पार्ट फील करे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, डिजिटली एम्पावर्ड इंडिया, एजुकेटेड एंड स्किल इंडिया, एंड अ टॉलरेंट, हार्मोनियस एंड पीसफुल इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फ्रेंड्स कि हम इन सबको एनकरेज करें. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें तो व्हाट इज दिस? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एम्ब्रेसमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ डिसीजन विच वन टेक्स, एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट you are compassionate, you are empathetic, you are working towards society, you are working to as a human being towards the upliftment of others. तो आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी है आज. तो ह्यूमैनिटेरियन डे आज है. कई लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाली है, मैंने भी कुछ शेयर किया था. तो मैंने यही हमेशा मैं बोलती हूँ कि वॉट एवर इज़ दी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू यू. ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा मनी होगा, बहुत सारा अपना इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज होगा तभी आप कुछ कर पाओगे. देर आर वेरियस लेवल्स of help, there are various levels of assistance which we as part of society can give to each other. So youth today क्या है? youth आज का जो युवा है वो है
एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक सेल्फ स्टाइल्ड, एक सेल्फ ड्रिवन युवा है. दे हैव एन आइडियोलॉजी, दे हैव प्रिंसिपल्स. लाइक अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैंने खुद भी जब मैं स्कूल में कॉलेज में थी, मैंने कभी एटलीस्ट स्कूल लेवल तक नहीं सोचा था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है. इट वॉज इन द थर्ड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस सर्विस एंड आई थॉट कि आई शुड ट्राई एटलीस्ट वंस. लेकिन आज का अगर हम युवा को बात करें, तो कई स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में ही जिनके माइंड में है कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, या वो अभी से ही वो क्लियर हैं कि उनको पायलट बनना है, या उनको मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, या उनको स्पोर्ट्स में जाना है, या उनको इंजीनियर बनना है. तो ये जो क्लैरिटी है, ये जो उनके थॉट्स में एक जो इमोशन है, एक जो ड्राइव है, एक फोर्स है, इसको हमें मटेरियलाइज करना है पॉजिटिवली. एंड यूथ हैज़ टू ऑल्सो डेवलप अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव. मतलब यूथ को हम इंडिया के साथ साथ और बाहर कंट्रीज में क्या हो रहा है, दे शुड हैव दैट ओरिएंटेशन सो दैट दे कैन डू बेस्ट फॉर अस. तो बाहर की क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सो कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, बट आई एम ओनली टॉकिंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर. The world is a village. We always say that world is one village. Of course, सबके customs, traditions, languages, वो सब different हैं. But there are always some good things which we can learn from each other, and that is what is meant by having a global perspective, having value based of kindness, truthfulness, justice, and we all should promote humanity. Friends, अगर हम बात करें कि recently COVID-19 में भी हमारे यूथ अक्रॉस कंट्री ने बहुत सारे इनोवेशंस की. अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग की तरफ से लॉन्च किया गया, उसके अंतर्गत भी देयर हैव बीन स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री हु हैव डन लॉट्स ऑफ गुड वर्क. कुछ एग्जांपल्स अगर मैं यहाँ साइट करूँ, तो यंगस्टर्स इन केरला, उन्होंने एक मास्क वेंडिंग मशीन को इनोवेट किया, एंड अ कोविड-19 डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर. तो जो मास्क वेंडिंग मशीन थी, it was actually then supported under the Kerala Startup Mission, KSUM, Kerala Startup Mission by Government of Kerala में उनको सपोर्ट मिला. इसी तरीके से IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने they have designed and developed low cost intubation boxes. Team led by IIT Bombay students, they developed low cost mechanical ventilators which was called Ruhadar. IIT बॉम्बे ने ही के स्टूडेंट्स ने ही एप्स डेवलप की टू ट्रैक द वायलेशंस बाय द पेशेंट्स हु वर इन क्वारंटीन, कोविड पेशेंट्स हु वर इन क्वारंटीन, बाय द नेम ऑफ क्वारंटीन एंड सेफ. तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि आर यूथ इज लीडिंग द कंट्री एंड दे आर एक्चुअली हेल्पिंग इंडिया टू मूव फॉरवर्ड, एंड दे आर फुल ऑफ इनोवेशंस एंड न्यू आइडियाज़. इसके साथ साथ मैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में भी फ्रेंड्स यहाँ बताना चाहूँगी. आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि हमें पता है दैट वी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गेव अ क्लियरियन कॉल फॉर बीइंग वोकल फॉर लोकल. तो वोकल फॉर लोकल का क्या मीनिंग है, जो हमारे गांव में, हमारे रूरल, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जो इंडिजिनस क्राफ्ट्समैन हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जो बुनाई का काम कर रहे हैं, वीवर्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो पेंटिंग का काम कर रहे हैं, उन सबको हम सपोर्ट करें. तो अंडर द कैंपेन ऑफ मेक इन इंडिया वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द इनिशिएटिव्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान. सोशल मीडिया ही नहीं, उसके साथ साथ में हमारे जो ओवरऑल जो एक लाइवलीहुड है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसमें भी आत्मनिर्भर भारत अभियान में बहुत सपोर्ट किया जा रहा है एट अक्रॉस ऑल द स्टेट्स. त्रिपुरा की मैं बात करूं तो बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स की वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं. बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है. साथ ही साथ में ऐसे हमारी हर स्टेट में कुछ ऐसे इंडिजिनस स्पेशलिटीज़ हैं, उनकी यूनिकनेस है, जिसको प्रमोट किया जा रहा है. फ्रेंड्स, जब मैंने एक बात की थी अबाउट द यूथ एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन देयर इन अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. जब मैंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात की, आई एक्चुअली फॉरगॉट टू मैंशन देयर इटसेल्फ अबाउट द 17 सस्टेनेबल गोल्स. वी ऑल नो कि we are part of United Nation SDGs, the Sustainable Development Goal 2030 agenda. और इस 2030 एजेंडा में there are 17 goals which have been enshrined. So जिसमें no poverty, zero hunger, then promoting good health and well-being,
quality education, gender equality, promoting good quality of air, clean water, sanitation, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज. तो ये सब जो गोल्स हैं इसमें भी फॉर इंडिया स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू मेंशन दैट नीति आयोग इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, जिसमें एक थिंक टैंक ही नहीं बल्कि दे आर एक्चुअली इंटीग्रेटिंग the initiatives which have been taken across various states में भी अपने लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा 2030 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए देयर हैव बीन सेपरेट सेल्स और यूनिट सेटअप एट द स्टेट लेवल. एंड उसके साथ साथ में ये भी कोशिश की जा रही है कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं उसको हम इंटीग्रेट करें फॉर अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. फॉर एग्जांपल अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन इज़ डायरेक्टली डीलिंग विद प्रमोटिंग द SDG ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. इसी तरीके से अगर हम गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो रिवर गंगा रिजुविनेशन एंड उसका जो एक्शन प्लान है दैट इज़ डायरेक्टली प्रमोटिंग टू हैविंग क्लीनर वाटर बॉडीज एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. तो इस तरीके की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन जेंडर. तो इस तरीके की across the state there are various flagship programs and schemes which have been implemented which aim to promote the implementation of sustainable development goals. तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो schools में, colleges में we see that there are various number of groups. There are various civil society organizations, there are various NGOs इन द सोसाइटी जो कि काम कर रहे हैं. तो माई रिक्वेस्ट एज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट लेट अस कम टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट एंड हेल्प द गवर्नमेंट इन फुलफिलिंग द गोल्स. जो हमारा जो एम है उसको हम फुलफिल करने में इंडिया की हेल्प करें. तो प्रधानमंत्री जी ने भी जब बात की न्यू इंडिया की ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच, ही एक्चुअली एम्फसाइज्ड few important things: the perils of climate change and the need for water conservation. And he also mentioned कि global warming किस तरीके से एक catastrophic changes लेके आ रहा है entire country में. And then he actually highlighted कि we need to take more initiatives towards having free India from single-use plastic, ensuring water conservation, implementing small family norms, eliminating the use of chemical fertilizers, making India an open defecation free country. तो इस तरीके के जो भी प्रयास हैं वो हम as part of society we can take very well at our levels, and in fact various groups, NGOs and individuals are doing lot at their level, and I would like to thank them for all their such efforts and contribution. तो फ्रेंड्स ऑलरेडी 35-36 मिनट्स में बोल चुकी हूँ ब्रीफली अबाउट दिस. टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई डेलिब्रेशन आई वुड लाइक टू से कि हर सिटीज़न का डेडिकेशन, हर सिटीज़न का कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है. एंड एवरी इंडिविजुअल सिटीजन्स डेडिकेशन विल पेव द वे फॉर अ बेटर नेशन. तो अगर आप ये समझें कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, आप प्लीज़ डू नॉट थिंक. Everybody's contribution is important, and we are a soul of nation, and when we strive and perform our duties towards best interest of the country, then only our country will take a step towards development. तो हम सब मिल के काम करेंगे तो डेफिनेटली आवर कंट्री जो एक डेवलपमेंट के पथ पे चल रहा है इसको हम और अच्छी तरह से लिवरेज कर पाएंगे. एंड महात्मा गांधी जी का जो एक कोट है वो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी. द बेस्ट वे to find yourself is to lose yourself in the service of others. The best way to find yourself is to lose in the service of others. So आप अपने आप के बारे में ना सोचते हुए, अपने आप के लिए ना करते हुए दूसरों के लिए जब कुछ करेंगे तो आपको जो फीलिंग आएगी, जो आपको अच्छा लगेगा, that feeling, that contribution would really fill you with compassion, empathy,
और आपको अपने अंदर एक प्राइड फीलिंग होगी, तो इसे हमेशा हमें करने की कोशिश करनी चाहिए. And to the youth of the nation, I would only say that the present and of course tomorrow belongs to you. Your commitment to the national goals, your commitment to contribute towards growth of the nation will actually lead our country towards the development and enable to achieve many more life milestones. तो जो हम ये नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट एंड नेशन ऑलवेज, इसकी जो बात कर रहे हैं, लेट अस ऑल बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, लेट अस टेक प्राइड इन वॉट एवर अचीवमेंट्स इंडिया ने अभी तक अचीव किया, जो लेके आए, एंड इसमें हम कैसे, इसकी ग्रोथ स्टोरी में हम कैसे पार्ट ले सकते हैं, उसको हम सोचें और उसके अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूट करें. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं अपना ब्रीफ डेलिब्रेशन यहाँ पे एंड करती हूँ. आई वुड लाइक टू टेक फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस हियर. काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगी, सारे तो लेना पॉसिबल नहीं होगा. तो फ्रेंड्स, एक आई थिंक कुछ इशू था ऑडियो में, अब आई थिंक ठीक होगा. सो व्हाट इज़ द स्किल नीडेड इन यूथ फॉर बिल्डिंग द नेशन? फ्रेंड्स, स्किल नीडेड इन यूथ का मतलब ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि वी शुड फील अटैच्ड टू द कंट्री. हमें इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट है, जो कल्चरल रिच हेरिटेज है, उसमें हमको प्राइड लेना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वंस वी आर अटैच टू आवर कंट्री, देन ऑफ कोर्स उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, उसकी रिचनेस को, उसकी हेरिटेज को, उसको कैसे मेंटेन करें, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करें. एंड ऑफ कोर्स हाउ डू वी ऑल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग. अब वो चाहे, जैसे मैंने बात बताई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके अंतर्गत आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. साथ ही साथ में जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो आपके एरिया में ऐसे बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे जो कि जिसमें आप मदद कर सकते हैं गवर्नमेंट की. और गवर्नमेंट का भी इम्पॉर्टेंट फोकस यही है कि देयर शुड बी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कैसे होगी? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन तभी होगी जब आप उस सोसाइटी का पार्ट अपने आप को मानते हुए उस प्रोग्राम को, उस स्कीम तक और लोगों तक लेके जाओ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो स्किल की बात करें, स्किल नीडेड इन यूथ, तो ऑफ कोर्स एक तो पार्ट है कि दैट फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, दैट फीलिंग ऑफ प्राइड, दैट फीलिंग ऑफ रेवरेंस टू आवर कंट्री, दैट हैज़ टू कम. एंड जो सेकेंड पार्ट है, उसका पार्ट ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे मिले, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन सब में ध्यान दें. और सिर्फ सिविल सर्विसेज या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जाना, सिर्फ यही एम नहीं होना चाहिए. देयर आर वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड एवेन्यूज अवेलेबल. आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, बिकमिंग अ डॉक्टर, becoming a sports person, becoming an entrepreneur. You can have so many avenues of contributing towards nation building. तो आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी करियर, कोई भी वोकेशन चूज करें, डेफिनेटली एवरी यूथ, एवरी इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यूथ मेक अ डिफरेंस ऑन इंडिविजुअल लेवल? आई एम हैप्पी कि यूथ के बारे में और आ रहे हैं मेरे पास सवाल. तो फ्रेंड्स, क्योंकि यूथ पावर हाउस ऑफ एनर्जी है, और सिर्फ ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ये हम अमृत महोत्सव का डिस्कशन कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स वी नो कि इंडिया, जो मैंने बीच में भी बात की थी सेशन के, कि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमारे पास एक पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड है. तो यूथ अपने
लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कुछ कर सकता है। आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास ऐसे बहुत सारे आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत होगी। हमने देखा कोविड-19 पैंडेमिक के कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ शेयर करती हूँ कि जब मैं लास्ट ईयर में गुरुग्राम में थी और इस साल जब आया तो मैं यहाँ त्रिपुरा में मेरी पोस्टिंग है तब से, तो गुरुग्राम में हमने देखा कि इंडिविजुअल्स ने अपने लेवल में, ऑर्गेनाइजेशंस तो थी एनजीओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस तो ऑफ कोर्स थी, लेकिन इंडिविजुअल्स ने अपने लेवल में आके कम्युनिटी के साथ काम किया। वेदर इट वाज फीडिंग द माइग्रेंट वर्कर्स ओवर इन द रिलीफ कैंप, या ऐसे लोग जो कि स्लम्स में रह रहे थे उनको खाना पहुंचाया, उनको कपड़े, उनको लॉजिस्टिक्स जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए वो दी। और साथ ही साथ में जो हमारा कोविड-19 पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव जब हिट किया, तो इतना केओस इनिशियली था अबाउट दी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन अवेलेबिलिटी, तो लोगों ने एक दूसरे की आके मदद करी। कोई किसी को नहीं भी जानता था, फिर भी लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी जितना कर सकते थे। सोशल मीडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सोशल मीडिया हैज़ एक्चुअली गैल्वनाइज्ड द एंटायर कंट्री, और उसमें एसओएस इमरजेंसी मैसेजेस लोगों ने पोस्ट किए, और जिसको भी जहाँ से भी बन पाया, किसी को भुवनेश्वर में ज़रूरत है, किसी को गुजरात में ज़रूरत है, किसी को गुड़गांव में ज़रूरत है, तो लोगों ने जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी important to understand that we as individuals, that we have that strength, we have that power. The only thing which we need is commitment और एक orientation कि हाँ हम ये कर सकते हैं और ये हमें करना है और ये हम ये करेंगे। सिर्फ इस चीज़ की आवश्यकता है, और ये आज के युवा में बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम इसको और ज़्यादा, जो मैंने बीच में बात कही थी, अपने जो एजुकेशन सिस्टम है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की ओर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जितने भी ये फेस्टिवल्स हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ अमृत महोत्सव ही नहीं, इसके अलावा जितने भी हमारे पेट्रियटिज़म को जो भी प्रोग्राम्स, जो भी इवेंट्स प्रमोट करते हैं, उनको ज़्यादा करें, ताकि हमारी यंगर जनरेशन को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, हेरिटेज और अपने देश की स्ट्रेंथ, अपने देश की ताकत का पता लगे, और उनके दिमाग में, उनके माइंड में कि ओरिएंटेशन हो दैट येस दे आर द पावर हाउस ऑफ दिस कंट्री एंड दे हैव टू डू समथिंग गुड फॉर द नेशन, जिससे सिर्फ उनको खुद को ही नहीं, पूरे देश को उन पे गर्व हो। ये एक ओरिएंटेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगी। कुछ व्यूअर्स ने एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड भी क्वेरीज डाली हैं प्रिपरेशन की। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मेरे सेपरेट सेशंस मैंने किए हैं, तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ बताना पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो मेरे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे सोनल गोयल IAS पे अपलोडेड हैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। आई एम श्योर कि कुछ हेल्प आपको उन वीडियोस को देख के मिलेगी। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी वीडियोस मिलते हैं। आई थिंक लास्ट थिंग जो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी, विच इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ डू वी एनकरेज गर्ल्स एंड वुमेन। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें ये समझना कि विमेन आर एन इक्वल पार्टनर इन द सोसाइटी। तो हमारा जो जेंडर पैरिटी की बात करें तो वी कांट बी एन इक्वल सोसाइटी इफ़ विमेन डू नॉट प्रॉस्पर। तो विमेन को सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, उनके साथ साथ उनको इकोनॉमिकली सेल्फ इंडिपेंडेंट, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं, इसके बारे में हमें सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये जो इनिशिएटिव हैं, ये गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने लेवल पे भी ले रहे हैं। एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट एंड सपोर्ट द इकोनॉमिक लाइवलीहुड ऑफ द विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो साथ ही साथ में फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं अबाउट दिस इकोनॉमिक लाइवलीहुड, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तो जब तक ये नहीं इंश्योर होगा तब तक वी कैन नॉट से दैट अ वुमेन इज एम्पावर्ड, एंड अनलेस एंड अनटिल अ वुमेन इज एम्पावर्ड वी नो दैट द सोसाइटी इज़ नॉट एम्पावर्ड। तो बेटियों को पढ़ाई का हक, बेटियों को खेलने का हक, गर्ल्स हैविंग गुड न्यूट्रिशन, गर्ल्स हैविंग
इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 14 भी है, वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी में जेंडर इक्वालिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट जो कि ये इंश्राइन करता है। और साथ ही साथ में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसके अंदर भी इस बात को दोबारा से रीट्रेट किया गया है। तो हम अगर एक सोसाइटी में बैलेंस की बात करें तो इट विल बी इनकम्प्लीट इफ़ वी आर नॉट एबल टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू आर यंग गर्ल्स एंड वीमेन। और आज अगर हम देखें तो कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें लड़कियों ने हमें हमारा सिर गौरव से ऊंचा ना किया हो। कैप्टन जोया who became the first pilot to have she drove the longest flight from San Francisco to India few months back when she was in Air India की उन्होंने प्लेन वो सैन फ्रांसिस्को से यहाँ पे इंडिया में लेके आए कैप्टन जोया। हमारी मर्चेंट नेवी, हमारी आर्मी, BSF, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पोर्ट्स, हर फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में विमेन आर एक्सेलिंग एंड दे हैव प्रूवन दैट गिवन अ चांस दे कैन डू वंडर्स। इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट फॉर देम। तो ज़रूरत क्या है कि हम उनके सपनों को उड़ान भरने के लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए, उनको जो एक सहयोग चाहिए सोसाइटी से, वो हम उनको दें। सिर्फ इतनी ही आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज़ मोर देन 50 minutes। आई वुड नॉट टेक फर्दर क्वेश्चंस। टुवर्ड्स द एंड बस यही बात बोलना चाहूँगी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमारे आज़ादी के 75 ग्लोरियस साल, हमारे 75 ग्लोरियस ईयर्स का हम एक जो इवोल्यूशन हुआ वो देख रहे हैं। एंड दिस इवन द फेस्टिवल विल एंड ऑन 15th August 23, बट स्टिल लॉट मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ऑन अस एंड एज इंडियंस। तो इसको हम एक जन आंदोलन के रूप में लेके जाएं। हम जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एंगेजमेंट है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट, process of people's participation in governance, and with the motive and with the aim of nation first and always first। तो देश सबसे ऊपर और देश ही हमेशा, इसको हम ध्यान में रखते हुए अपने कंट्रीब्यूशन देते रहें। सभी जो व्यूअर्स आज मेरे साथ इस सेशन में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग खुश रहें, आप सब लोग अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें, आप सब लोग देश की उन्नति प्रगति में अपना योगदान देते रहें, और हम सब मिल के इस भारत को और सुखी और समृद्ध भारत के रूप में हम राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। यही मेरी सबसे अपील है, और इसी के साथ मैं सेशन एंड करना चाहूँगी। सब लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।